हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। वक्फ का दावा है कि यूपी में उसकी 1,24,720 संपत्तियां हैं, मगर योगी सरकार का कहना है कि यह आंकड़ा महज 2,963 है, यानी 3,000 से भी कम प्रॉपर्टी वक्फ की है। बाकी राजस्व विभाग के नाम है। तो क्या सरकारी दस्तावेजों में मौजूद 1,21,000 जमीनों को वापस पाने के लिए योगी ने पक्का इंतजाम कर लिया? अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। नया वक्फ कानून बना, फौरन यूपी में पहली बार एफआईआर भी दर्ज हो गई। बरेली के सीबीगंज में सरकारी कब्रिस्तान को मजार बताने वालों पर शिकंजा कस लिया गया। खुलासे के मुताबिक सब्जे अली नाम के शख्स ने 3 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया। उस पर सैयद हामिद हसन के नाम से एक पक्की मजार का निर्माण करवाया गया। 24 नवंबर 2020 को चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से दरगाह का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। अपनी 4 बेटियों और पत्नी को भी इस संपत्ति का ट्रस्टी बनाया गया। इसके बाद झाड़ फूंक के नाम पर लोगों से पैसे की उगाही भी की जाने लगी। मगर शायद सब्जी अली भूल गए कि यूपी में वक्फ के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। पुत्तन शाह की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जमीन सरकारी निकली। अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का है, जिसके बाद अगला एक्शन लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धाराएं, धारा 323, 504, 506, 420, 467, 471, 447 और 120 बी के अंतर्गत दर्ज की गई है। आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत ये इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि ये पूरा प्रकरण 2020-21 का है। एफआईआर नंबर 177/25 थाना सीबीगंज में पंजीकृत की गई है। ये तस्वीर देखकर किसी का भी दिमाग कौंध सकता है कि खाली बंजर जमीन में मजार और मदरसे कैसे आए और किस मंशा के साथ बनवाए गए। योगी के प्रशासन ने जैसे ही जांच शुरू की, कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड का गड़बड़ झाला समझ आ गया। ग्राम समाज की 98 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका और फिर वहां धार्मिक स्थल बना दिए गए। मामला 1946 से अटका हुआ था, मगर अब इसे सरकारी खातों में दर्ज करने की तैयारी हो रही है। चिन्हित किया गया है और एरिया आइडेंटिफाई किए गए, परंतु इसमें जो भी कार्रवाई शासन के निर्देश और हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाए। कुछ जमीनें पहले वक्फ बोर्ड में सरकार पास आई, वही अंतिम गठित करके उसका भी हम लोग चेक करवाएंगे और उसके उपरांत जो भी फिर निर्देश आएंगे शासन की ओर से, उसी क्रम में हम कार्रवाई करेंगे। योगी एक्शन में देरी नहीं करते, फौरन अमल करते हैं। इसका उदाहरण संभल से आई इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। वही संभल जहां विवादित ढांचों को लेकर पत्थर चलाए गए, आज वहां वक्फ कानून बनते ही जमीन की नापतोल हो रही। चंदौसी इलाके में दरगाह जनेटा शरीफ के आसपास राजस्व विभाग के अधिकारी इस बात की पैमाइश कर रहे हैं कि वक्फ के नाम पर कौन सा गड़बड़ झाला किया गया। इस वक्त मैं उसी जनेटा गांव में दरगाह शरीफ के ठीक पीछे मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे देखिए कि यहां पर तमाम जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहां मौजूद है, जिनमें जो है 4 कानूनगो और
15 लेखपाल यहाँ पर मौजूद हैं और वह देखिए किस तरीके से यहाँ पर जमीन की पैमाइश कर रहे हैं। इन सबका कहना है कि पहले यहाँ पे वो जो सरकारी जो जमीन है उसकी पहले ये लोग पैमाइश कर रहे हैं ताकि पता लग सके कहाँ तक क्या कुछ सरकारी जमीन है जिसके कब्जे की बात है। आपको बता दें कि जनेटा का जो दरगाह शरीफ है उसको लेकर के प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि वह जमीन जो है वह राजस्व विभाग के खाते में दर्ज है। ऐसे में वो वक्फ की जमीन कैसे हो सकती है? जनेटा गांव की इस दरगाह को 300 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन गांव के ही रहने वाले मोहम्मद जावेद का आरोप है कि दरगाह को सरकारी जमीन पर खड़ा किया गया। इस सिलसिले में सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई है। आरोप ये भी लगाया कि वक्फ ने 2019 तक के लिए ही मुतव्वली बनाया था। मामला संभल प्रशासन के संज्ञान में आया तो नोटिस भेजा गया और फिर बीते मंगलवार को एक टीम ने कब्जे वाली जमीन की इंची टेप से नपाई की। वक्फ की जो जमीन है उसमें सिर्फ कार्य खैर के काम होते हैं। मस्जिद, मज़ार, मुसाफिर खाना जो ज़ायरीन के लिए शेड प्रोवाइड किया गया है ताकि गर्मी वगैरह में आराम से उसमें आराम कर सकें, और बाकी लंगर खाना है उसमें भंडारा वगैरह गरीबों के लिए होता है। बस वो वक्फ बोर्ड की जायदाद है और वक्फ बोर्ड में दर्ज है और वक्फ बोर्ड ही में उनकी सेटिंग है, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2019 से उनका कार्यकाल खत्म हो गया। दरगाह जनेटा शरीफ की देखभाल करने वालों की दलील है कि ये जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, जिसके कागजों की एक कॉपी राजस्व विभाग को दी गई, मगर प्रशासन का दावा है कि दस्तावेजों में कमी है, इसीलिए आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद लिया जाएगा। हालांकि सरकारी जमीन पर उर्स का मेला कैसे लगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। वो कथित व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर उर्स का मेला लगवाया जाता है और स्थानीय नागरिकों का ये कहना है कि इस दरगाह की मासिक आमदनी 20 से 25 लाख रुपए है। तो उन पैसों का क्या होता है, उसका क्या हिसाब है, और मुतवल्ली इनको वक्फ बोर्ड ने बना रखा। इन्होंने जो कागजात दिए हैं उसके अनुसार आज की डेट में यह मुतवल्ली नहीं है। इन सब कागजों की छानबीन की जा रही है। देखिए, वक्फ के नाम पर जो संपत्तियां बनाई गई उनका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। योगी सरकार ने इसे लेकर रिपोर्ट मंगाई तो जांच में बहुत बड़ी बात सामने आई। बात दरअसल गड़बड़ झाले को लेकर सामने आई। मुजफ्फरनगर से आई रिपोर्ट में पता चला कि 1498 वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है और 178 ऐसी हैं जिस पर मकान या फिर दुकान बना दिए गए, यानी कि पर्सनल यूज के लिए उस लैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। सहारनपुर की तरफ से शासन को रिपोर्ट भेजी गई तो रिपोर्ट में पता चला कि 108 संपत्तियों का सही जबकि 112 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी कहानी आगरा की भी है और यहां तो कहिए कि कहानी और खराब है। यहां वक्फ की एकमात्र संपत्ति का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है, बाकी की जो 98 संपत्तियां हैं वो किसी और काम के लिए लगा दी गई। बस्ती की बात करते हैं, यहां 5 वक्फ संपत्तियां सही तरीके से यूज हो रही जबकि 47 ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल जहां नहीं किया जाना चाहिए वहां हो रहा है। उन्नाव की रिपोर्ट में भी गड़बड़ झाला सामने आया। यहां 7 वक्फ प्रॉपर्टी का सही तो 40 का दूसरे कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, यहां 23 प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो रहा है जबकि 20 ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से किए जाने की रिपोर्ट सामने आई। पीलीभीत का हाल भी ऐसा है, यहां 17 वक्फ संपत्तियां सही तो 17 ही दूसरे कामों में लगा देने वाली प्रॉपर्टीज है। इटावा की बात करते हैं, यहां 11 संपत्तियों के सही तो 11 संपत्तियों के गलत इस्तेमाल होने की रिपोर्ट सामने आई। अमेठी में 6 वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल ठीक तरीके से हो रहा है, वो धार्मिक काम में लगी हैं, जबकि 6 संपत्तियां ऐसी हैं इटावा में जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। वक्फ कानून बनते ही मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध मदरसे को पहले तो उसके संचालक के हाथों से गिरवाया, मगर डर इतना ज्यादा कि बुलडोजर भी चलवा दिया गया। मध्य प्रदेश की तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में भी अवैध संपत्तियों पर यही तरीका नजर आएगा। वक्फ बोर्ड का दावा है कि अयोध्या में 3652 जमीनें उसकी हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इनमें से 2116 सरकारी जमीनों पर हैं। शाहजहांपुर के वक्फ के दावों में 2589 जमीनें हैं, जबकि सरकार कहती है कि इनमें से 2371 संपत्तियां तो सरकार की हैं। वक्फ के दावे में 3365 संपत्तियां रामपुर में उसकी हैं,
लेकिन प्रशासन के सर्वे में सामने आया कि 2363 सरकारी जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड के मुताबिक जौनपुर में उसकी 4167 संपत्तियां हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 2096 संपत्तियां अवैध तरीके से कब्जाई गई हैं। वक्फ बोर्ड ने 3499 संपत्तियां बरेली में होने का दावा किया, लेकिन सरकार कह रही है कि इनमें से 2000 प्रॉपर्टीज सरकारी रिकॉर्ड में हैं। बताया जा रहा है कि योगी ने खुद फाइलें मंगाई हैं और ये जांचा परखा जा रहा है कि इनका किया क्या जाएगा। 5 मई 2025 की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ये वो तारीख है जब वक्त संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि इस फैसले के पहले ही यूपी की योगी सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में वक्त की अवैध प्रॉपर्टी की पैमाइश की जा रही है, सर्वे का काम किया जा रहा है। और इस वक्त देखिए हम धर्मनगरी वाराणसी में मौजूद हैं और वाराणसी में भी 600 से अधिक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे वक्त ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। और इन्हीं में से एक है उदय प्रताप कॉलेज के बीचों बीच बना ये मस्जिद। मेरे ठीक पीछे आप ये देखिए, ये मस्जिद है और इस मस्जिद को लेकर भी लंबे समय से बवाल मचा हुआ है। कहा यह जाता है कि मुस्लिम समाज की ओर से, वक्फ बोर्ड की ओर से अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। हालांकि बाद में वक्फ बोर्ड इससे पीछे भी हटा। बाद में यहाँ पर जो नमाज होती थी उसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब छात्रों की ये मांग है कि चूंकि ये प्रॉपर्टी अवैध तरीके से यहाँ पर बनाई गई है, इसकी आड़ में कहीं ना कहीं पूरे कॉलेज के अधिकांश हिस्से को हड़पने की साजिश रची जा रही थी। ऐसे में अब इस मस्जिद को हटाया जाए, यानी जो कब्जा है वो मुक्त कराया जाए। हम सभी को माननीय सुप्रीम न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से भी ये बिल पास हो जाएगा। और हम लोगों ने जो एक आंदोलन किया था, छात्रों का एक समूह बड़ा आंदोलन किया था, जिसपे वक्फ ने लिख के ये दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है, तो निश्चित रूप से ये अवैध प्रॉपर्टी है। तो हम सभी छात्रों की लगातार मांग है कि इसको हटाया जाए। और माननीय महाराज जी तक भी हम लोगों ने पत्राचार किया। माननीय महाराज जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई है प्रकरण। योगी का अपना स्टाइल है, फिर चाहे वो माफियाओं से निपटने का हो या दंगाइयों से जुर्माना वसूलने का। माना जा रहा है कि योगी वक्फ प्रॉपर्टी वाले मिशन पर भी अपनी फुल तैयारी कर चुके हैं। वक्फ के नाम पर कब्जा की गई अवैध संपत्ति को छुड़ाया जाएगा। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर उस जमीन पर अस्पताल, कॉलेज और गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। भले ही सियासी दल योगी को लेकर नैरेटिव बना रहे हों, लेकिन मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई लोग ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ के एफर्ट की तारीफ कर रहे हैं। कि इसके ऊपर तालीमी इदारे बने ताकि कौम का फलाह हो, कौम की तरक्की हो और इससे कौम को फायदा पहुंचे। अस्पताल बने, रफ़ायाम के काम किए जाएं। लेकिन मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि वक्फ की जमीन जबरदस्ती कब्जा की हुई जमीन है जिसके ऊपर वक्फ किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। जबरदस्ती किसी की जमीन को छीन करके दान कर देना, वक्फ कर देना, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम इसको लागू करेंगे या नहीं लागू करेंगे। अभी हमें देश की सर्वोच्च न्यायालय जो हमारी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी तरफ हम देख रहे हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल ने टाइम मांगा है 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते के टाइम के बाद में देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है क्या निर्णय लेती है। जो भी वो निर्णय लेगी उसी के ऊपर अमल किया जाएगा। होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थी। तो सवाल फिर वही है कि कौन है जो वक्फ के नाम पर भड़का रहा है? क्या डर इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ के पास वक्फ से जुड़ी 1.25 लाख प्रॉपर्टीज की पूरी डिटेल है, इसीलिए अलग अलग थियोरी और फेक एजेंडे से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने लखनऊ में पहली कार्यशाला की, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग भी शामिल हुए। आगे भी समूची यूपी में संवाद और संपर्क के जरिए भ्रम और कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। हमारी जवाबदेही आम मुसलमानों के लिए,
हमें आम मुसलमानों के भले के लिए काम करने के लिए सत्ता की इस कुर्सी पे बैठाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के आम जनमानस ने बनाया। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की आम जनता ने बनाया। तो आम जनता के लिए क्या हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी पर हम काम कर रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनने चाहिए, तो जिन्हें इससे दिक्कत हो रही है, ये सोचने का विषय है कि आखिर स्कूल, कॉलेज से मुसलमानों के डेवलपमेंट से कांग्रेस और सपा को क्यों दिक्कत हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ कानून को लेकर जिस तरह की तत्परता दिखाई है, उससे एक बात तो क्लियर है, न तो विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की हिंसा हुई और न ही वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन के दौरान किसी को दिक्कत होगी। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ मौलाना जमात और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों की नींद उड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ का यूजर निकाल दिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाहें, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400, 500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। और अब ये अधिकार चला जाए इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे। तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ पर जो कदम उठाया, उसके बाद भाईजान की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई। अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने बिना किसी रोक के वक्फ कानून को ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहिसाब दर्द देने वाले हैं, क्योंकि यूपी में 90% से ज्यादा वक्फ संपत्तियां डेंजर जोन में हैं और योगी वक्फ की आड़ में करोड़ों की जमीन कब्जाने वालों पर रहम दिखाने के मूड में हरगिज नहीं। लखनऊ से विनोद मिश्रा, वाराणसी से आशुतोष सिंह और संभल से प्रेरित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।